आवाज है हो? आप लोग आदमी है ना? अच्छा, कि स्टूडेंट है? आदमी है कि स्टूडेंट है? हम दोनों, हम विकल्प में दोनों दिए हैं। तो आवाज थोड़ा कम कर दीजिए ना। ठीक है, रहने दीजिए। आवाज जा रही है? अच्छा। आदमी है कि स्टूडेंट है? आदमी है। चलिए, आप सबों का स्वागत है। स्वागत है। सेम टू यू। सेम टू यू कर रहा है। अंग्रेजी बोलता है। देखिए, नेशनल इनकम की माप की विधियां नोट कीजिएगा। हाँ, नेशनल इनकम की माप की विधियां। साइमन कुजनेट्स ने राष्ट्रीय आय की माप की साइमन कुजनेट्स ने राष्ट्रीय आय की माप की 3 विधियां बताई है। साइमन कुजनेट्स ने राष्ट्रीय आय की माप की 3 विधियां बताई है। देखिएगा, पहली विधि का नाम है उत्पादन विधि। प्रोडक्शन मेथड। बढ़िया से पढ़ लीजिए। अभी विद्यार्थी सब 2-3 बैच में बता रहे थे कि सर जो पढ़ाए हैं रेलवे में, कई एग्जाम अभी हुई है, टीटीयूटी सबकी एग्जाम हुई है, और भी कई एग्जाम हुई है, बड़े हूबहू क्वेश्चन लग गया है। अभी लोग बताए हैं। इसलिए आप लोग भी मन लगाकर पढ़िए। कोई क्या क्वेश्चन पूछने का कौन ठिकाना है? हम कोई क्वेश्चन सेटर तो नहीं है। कोशिश करते हैं कि उतना दे दें कि उससे आ जाए। कभी नहीं भी आ सकता है, लेकिन अभी कई क्वेश्चन हूबहू आ गए हैं। अभी खुशी होती है जानकारी मिल करके। तू सही बनाया ना, तो हाँ, एकदम मन प्रसन्न हुआ। इसलिए आप लोग ये मन से पढ़िए, तन से आइए और मन से पढ़िए। ये न कि तन यहां मन सिनेमा हॉल में। देखो, पठान देख लेते तो अच्छा रहता। बड़ी भीड़ चल रही है। आज सुने हैं नाम। हम तो हॉल सिनेमा का नामों नहीं जानते। सुने हैं, आज हम नहीं जानते होते हैं। पहली विधि का क्या नाम है? उत्पादन विधि। लिखिएगा, इसे 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 मूल्यवर्धन विधि मूल्यवर्धन विधि तथा निर्गतों का योग भी कहते हैं। निर्गतों का योग भी कहते हैं। अब जरा इसको बारीकी से देखिए। पहली विधि का क्या नाम है? उत्पादन विधि। इसे मूल्यवर्धन विधि भी नाम दिया गया। निर्गतों का योग भी कहते हैं। कैसे, क्यों नाम पड़ा, उसको जरा देखिए।
सपोज कीजिए कपास है, कपास कितने का? 5,000 का। कपास से क्या बनेगा? कपास से क्या बना? अब जो कहिएगा वही लिखेंगे, हम धागा लिख देते हैं। और धागा से क्या बना? अब जो कहिएगा वही लिखेंगे हम। कितने का? और कपड़ा से क्या बना? कितने का? अरे जैसे जैसे उत्पादन, इसीलिए मार्शल ने, इसीलिए हमारे अर्थशास्त्री ने कहा था कि मानव किसी वस्तु का उत्पादन कर ही नहीं सकता। मैन कैन नॉट प्रोड्यूस इन एनी गुड्स, किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकता। मैन कैन नॉट प्रोड्यूस ऑफ एनी गुड्स, किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकता है। मैन क्या कर सकता है? ओनली क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। मानव तो केवल उपयोगिता का सृजन करता है, मानव तो किसी चीज की उपयोगिता को बढ़ाता है, बस मानव का यही काम है। कोई चीज बताइए जो मानव उत्पादन कर दिया हो, एक चीज का नाम बताइए। बेंच को किसने बनाया? लेकिन अर्थशास्त्री कहते हैं कि मानव ने बेंच तो बनाया, लेकिन बेंच किस चीज से बना? लकड़ी से। लकड़ी किसकी किसकी बनाई हुई है? प्रकृति की। लकड़ी किसने बनाई? तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीजों को मानव ने रूप गुण आकार में परिवर्तन करके विस्तारित कर दिया। जैसे हम लोग सिंपल यहां है, अब राती जाना है तो देखिए ना, 3 बार आईना में हमको छोड़कर, हम तो जैसे मैं रहता हूं क्लास में वैसे ही चल देता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज से नहीं, बचपन से ही। चेहरे नहीं ना हुआ, हम चेहरा उस लायक है कहां हम जो देखें चेहरा को, तो वो आईना में देखे देखा चेहरा देखने लायक है। अब हम लोग क्या देखेंगे? भगवान चेहरे नहीं दिए उस लायक, तो आखिर है तो वही व्यक्ति, डेंटिंग पेंटिंग करके थोड़ा सा स्मार्ट बन गया। जेठालाल बेवकूफ कहीं का। तो यही बात है, इसलिए उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। मूल्यवर्धन, इसके पहले कितना था? 5 साल के पहले कितना था? 0। एक लड़का बोला वो उधर से, दिमागी लड़का है वो। 5 साल के पहले कितना था? तो 0 से कितना बढ़ा? इसको कहेंगे मूल्यवर्धन। अब यहां कितना हुआ? तो कितना बढ़ा? मूल्यवर्धन। कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? कितना हुआ? अब 17,000 रेडीमेड और 17,000 यह मूल्यवर्धन। मूल्यवर्धन नहीं, मूल्यवर्धन का योग। आप पढ़े हैं कि नहीं? अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के, इसमें अंतिम वस्तु कौन है? रेडीमेड कितने का? अर्थशास्त्री कहते हैं या तो अंतिम वस्तु को देखो या तो मूल्यवर्धन के योग को देखो। कोई दिक्कत? तो इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बाबू, ऑनलाइन वाले भी, आप लोग भी नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तब तक हम भी आराम करते हैं।
इंडियन गुप्ता, चलिए आपकी बात को मैं तुरंत स्वीकार करूंगा, और अब थोड़ा सा बड़ा ही लिखेंगे। इनका आग्रह है कि थोड़ा बड़ा लिखा जाए। कोई क्लास के लड़के तो नहीं है, ऑनलाइन वाले हैं ना? आजकल क्लासों से चलता है, ये भी हम समझते हैं। ये मत सोचे कि सब ऑनलाइन वाला रहता है, बुद्धि लगाता है। इससे समझता है कि सर समझ में नहीं करते होंगे। एक बार 1988 में हम संजय गांधी कॉलेज ज्वाइन किए थे, संजय गांधी वुमेन्स कॉलेज मीठापुर में। एफिलिएटेड था, तो हमारे कॉलेज में बीएस कॉलेज दानापुर का सेंटर पड़ गया। तो गार्डिंग में थे, गार्डिंग से जब निकले, एक लड़का कहता है, गार्डिंग करने वाला का आंख है, उसके सामने चोरी कर लिया, उसको पता नहीं चला। हम सुन लिए, उस लड़का को देखे हुए थे, उसी रूम में हम गार्डिंग ले लिए। उस रूम में गार्डिंग हमको दीजिए, एक लड़का को ठीक करना है। अब बहुत उस समय हम बड़ा स्ट्रिक्ट आदमी थे, गए उसी के सामने जाकर खड़ा हो गए। सब लिख रहा है, सब कुछ को नहीं कर रहे थे। अब उसके हिम्मत नहीं पड़ रहा था। हम कि लिख। तो अब टीचर को आंख नहीं होती है, चिंता मत कर। माने किसी की छूट को लोग गलत फायदा उठा लेता है। माफ कीजिए सर, वो समझ गया कि सुन गए हैं। कभी कभी गलत आधार नहीं लेना चाहिए। लिख लिए, दूसरी विधि का नाम लिखिए सर। आय विधि। इसको कहते हैं इनकम मेथड। अच्छा सर, एक बात बताइए, एक बात बताइए आप, क्या सारे लोगों की इनकम के एक ही स्रोत होते हैं कि अलग अलग स्रोत होते हैं? वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत मन लगा कर पढ़ते हैं आप लोग, इसके हमें भी मन लगता है पढ़ाने में। हम ऑफलाइन वाले के साथ जोड़कर ऑनलाइन वाले को पढ़ा सकते हैं, अकेला ऑनलाइन वाले को नहीं पढ़ा पाते हैं। खड़ा हो जाइए रूम में, आपका स्वागत है। ये पागल हो जाएगा पढ़ाने वाला आदमी, ऐसे पढ़ाने का चीज है? बाप रे बाप, 15 मिनट पढ़ाने में हमारी नानी याद आ जाती है। नानी को हम देखे हुए हैं, 15 मिनट पढ़ाने में। इसमें हमको 4 घंटा भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इलाहाबाद जाते थे पढ़ाने के लिए, एक बैच को हम 4 घंटा पढ़ाते थे। धनबाद जाते थे पढ़ाने के लिए, 4 घंटा पढ़ाते थे एक बैच को। लेकिन अब तो बुजुर्ग भी हो गए ना। आय विधि, सारे लोगों की इनकम के स्रोत एक ही हैं कि अलग अलग हैं? वाह, बहुत सुंदर। सबसे पहली बात, इन आय, नेशनल इनकम। अब तो जीडीपी बराबर एनआई होता है, लिखाए हैं ना कि नहीं लिखाए हैं? लिखाए हैं। मान लीजिए, भगवान करे सबको नौकरी लग जाए, हमारी तो शुभकामना यही होगी। लेकिन फिलहाल मान लीजिए इनको नौकरी लग गई, आप लोगों को कोई जलन, अंदर से जलन हो रहा है? ये चुप है, इसका मतलब ये कुछ बोल नहीं रही है। अच्छा, चलिए ऐसे ही बोल देता हूं। इनको नौकरी लग गई तो क्या मिलेगा? वेतन, वेतन, सैलरी। इसको कहते हैं, अर्थशास्त्र में वेतन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, वेजेस शब्द का प्रयोग हुआ है। हम ऑब्लिक में सैलरी भी लिख देते हैं। लेकिन बाबू, सारे लोगों को इनकम ही है, कोई जरूरी नहीं है। कल ये दोनों साथे बैठे हुए थे, इनको नौकरी लग गई, आज अलग हो गए। ये अलग हुए, वो अलग हो गए, ये नहीं अलग हुए। ये अलग हुए, वो नहीं अलग हुए, क्योंकि इनको नौकरी लग गई है। बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, हम समझाने के लिए उदाहरण देते हैं, हम समझाने के लिए उदाहरण देते हैं बाबू। अब देखिए, नौकरी लग जाने के बाद वो मिल गई रास्ते में। अरे सुनो सुनो सुनो,
इन्होंने कहा कि कौन, तुमको पहचाने नहीं है? लीजिए, ये नौकरी का परिणाम यही होता है, पहचानना बंद, पहचानना। अरे याद करो, हम लोग साथ बैठते थे सबसे ऊपर क्लास में, आज कोचिंग, आसे कोचिंग का नाम है, आज कोचिंग में पढ़ते थे एसके झा सर के यहाँ। कौन एसके झा सर? सरों को बोलो। अरे एक सर आते थे इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए, याद कर, कौन सर? वो भी गए, नहीं याद आ रहा है। सुनो, हमने कर, वो कर रही है, तुम क्या समझ ली है अपने आप को? नौकरी लग गई तो टेढ़ बन गई है? गुस्सा नहीं रहे हैं, हम इसे बोल रहे हैं, इतना टेढ़ मत बनो, समझी ना। जितना तुमको नौकरी से आमदनी मिल रही है ना, उतना मकान से किराया आता है, मकान मालिक हैं ये। बाप रे बाप, ये ऊपर ताली मारता है लोग। अब नौकरी वाला पर ताली नहीं मारा, तुम्हें जलन हो रहा था। हाँ, अच्छा, अब हुआ रेंट, रेंट से आमदनी हो गई। अब अरे रे रे रे, हम लोग साथ ही बैठते थे, याद आ गया, याद आ गया। एक सर आते थे इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए, हम लोग का उदाहरण दिया करते थे, याद आ गया, याद आ गया, अब याद आ गया। अभी पूछती हैं, अच्छा तुम्हारा तो मकान है, मकान में रेंट खाली है क्या मकान का? हाँ, एक फ्लैट तक खाली, हाँ, हमको जरूरी है, अब याद आ गया। अब दोनों साथ, इनको घमंड हो गया क्या चीज का? नौकरी का। इनको घमंड हो गया, ऐसी ऐसी बोल रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, पहली बात है, बुरा मत मानिएगा। और अब रास्ते में ही मिल गए। अरे दोस्त, ये लोग का तो पर्यायवाची बहुत ना है, दोस्त है, सखी है, बहिनपा है, सहेली है, पर्यायवाची का ठिकाना नहीं है। हाँ, लेकिन जीवन में एक बात याद रखिए, ना कहेंगे छोड़िए नहीं, कह देना चाहिए। अच्छा, कह देना चाहिए इसलिए कि नहीं कह देना चाहिए था देखिए, एक बात आप लोगों में बड़ा खराब है, बहुत खराब। एक बार हम जा रहे थे गली से, दो बच्ची आपस में बात कर रही थी, मैट्रिक इंटर में पढ़ रही होगी, उम्र से ऐसा ही लगा। तो क्या कहें, तो दोनों जब बात करके वापस जा रही थी तो क्या कहती है? हाय। हाय तय बंद कीजिए, ये हाय फाय कहने का काम मत है। ये वाईफाई का जमाना आ गया है, हाई फाई का जमाना नहीं है ये हाई फाई। इसलिए हमने आपसे कह दिया ये उदाहरण कि कम से कम ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आजकल कितने पिताजी थे, बाबूजी थे, उसके बाद पापा हुए, अब डैड हुए, डैडी हुई। ये कितना खराब शब्द है ये सब, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पापा तक चलेगा, अब तो पुराना हो गया तो इसको बदला नहीं जा सकता है, लेकिन ऐड या डैडी मत कहिए। हाँ, अच्छा, रेंट हो गया। तो अब देखिए, अब इनके पास आए, इनको पहचानने से भूल गया, फिर इन्होंने कहा कि अरे सुनो भाई, तुम्हारे पास मकान है ना, और तुम्हारे पास नौकरी है ना, चिंता मत करो, तुम जितना नौकरी से कमाती है, जितना तुम्हारा मकान से रेंट आता है, उतना तो हम पूंजी लगाए हुए हैं मार्केट में, उतना तो हमको क्या आता है? बोल ऑनलाइन वाले, ब्याज, इंटरेस्ट से आता है पैसा। इनको क्यों छोड़ दें? इनके साथ भी वही घटना घटी। कहा कि सुनो, तुम जितना तीनों आमदनी जोड़ लेगी ना, उतना खर्च करती है ये तो तीनों जितना आमदनी जोड़ लेगी, उतना इनका, केवल इतने बड़े व्यापारी हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से इनको पैसा आता है। बाप रे कहता है उधर से, बर्दाश्त नहीं होता है, कल बाप रे। तो इसको कहते हैं एक्स माइनस एम। अब बताइए, आय विधि के माध्यम से यहां तक आप पहुंच गए, एफ हो गया। अब तीसरी विधि का नाम है व्यय विधि, नोट कर लीजिए, एक्सपेंडिचर मेथड। चलिए नोट कीजिए इसको, पहले ऑनलाइन वाले भी नोट कीजिए।
व्यय विधि तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, इसलिए लिखवा हो गया। इसे लिखेगा, इसे उपभोग बचत विधि भी कहते हैं। इसे उपभोग बचत विधि भी कहते हैं। व्यय विधि को इसे उपभोग बचत विधि भी कहते हैं। इन आई बराबर बताया था, याद है, C+S। जैसे मैंने आपसे कहा था, लेकिन बताया था मैं, इन्होंने इनसे पूछा भाई साहब तेरी आमदनी कितनी है, बताया थे ना, बताने की जरूरत नहीं है, तो बता चुका हूं इसको। C+S I, या इसी को लिख सकते हैं C+I+G+X-M। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। बाबू तो मैं तो सारा चीज को अंग्रेजी में बता रहा हूं, सब टर्म को बता रहा हूं अंग्रेजी में। ये कौन अंग्रेजी नहीं है, देखिए तो, आय विधि, इनकम मेथड, ये सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है। ये एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि, सब तो अंग्रेजी में है, ये सब अंग्रेजी है, हैं? हाँ वही बात है। हम तो हर चीज का अंग्रेजी बताते जा रहे हैं, हो सकता है कि लिखने में मिस्टेक हो गया होगा। लिख लिए? अब लिखिए। अच्छा हट जाए, देखिए वो कितना बढ़िया बोला बेचारा, बैठ जाइए। आप लोग कहते हैं हटिए, कितना सब में अंतर आ गया। वो इज्जत दे रहा है, वो हटाइए रहा है। अब भागिए मत कहियो, अब हटने के बाद भागना ही होता है। हम बैठ जा, बाबू हमको बैठा दिया है सब लड़का सब, इसलिए बैठ गया हूं, इसका कोई दिखाई नहीं दे रहा था बोर्ड। उन लोगों को ही बढ़िया होगा, हाँ। क्लियर? अब लिखिए, राष्ट्रीय आय की माप में कठिनाइयां। एक मिनट, एक मिनट लिखिएगा, लिखिए, छोड़िए। राष्ट्रीय आय की माप में कठिनाइयां। दो विधि में टिक लगा लीजिए, पहला विधि में और दूसरा विधि में, समझे? दो विधि का संयुक्त प्रयोग होता है भारत में, पहली विधि का और दूसरी विधि का संयुक्त प्रयोग होता है, संयुक्त प्रयोग। आओ, और आय विधि, दोनों को टिक लगा लीजिए। लिख लिए? राष्ट्रीय आय की माप में कठिनाइयां, पहला लिखिएगा, सही आंकड़े का अभाव। सही, हाँ सही सर नहीं, सही आंकड़े का अभाव। सही आंकड़े का अभाव। दूसरा, दोहरी गणना का भय। दोहरी गणना का भय, गणना लिख दे क्या? दोहरी गणना का भय।
दोहरी गणना का भय। तीसरा, गृहिणियों की सेवाएं। क्या? गृहिणियों की सेवाएं, गृहिणी नहीं समझता है। गृहिणियों की सेवाएं, कितना गिलहरी के सेवा लिख देता है। गृहिणियों की सेवाएं। चौथा, अमौद्रिक क्षेत्र। अमौद्रिक, अमौद्रिक क्षेत्र, नॉन मोनेटाइज सेक्टर। नॉन मोनेटाइज सेक्टर। सुनिए सर, राष्ट्रीय आय की माप में कई कठिनाइयां हैं। राष्ट्रीय आय की माप में कई कठिनाइयां हैं। पहली कठिनाई क्या है? सही आंकड़े का। क्या जितने बिजनेसमैन व्यक्ति हैं, क्या जितने कमाने वाले लोग हैं, क्या सरकार के पास अपनी इनकम का सही सही स्रोत भेज देते हैं? तो सही आंकड़ा का भाव हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब जो आंकड़े हम पढ़ते हैं वह एक अनुमानित होता है। अनुमान लगा लिया कि इतना आया होगा। अच्छा, आपके घर में कहता है आपके देश में इतना 1000 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हुआ। आपके गांव में गेहूं का उत्पादन होता है कि नहीं है? कोई पूछने आता है जी कितना गेहूं उत्पादन हुआ, तो तू कैसे समझ गया गेहूं का उत्पादन कितना हुआ? तो सही आंकड़े का अभाव, अर्थशास्त्री कहते हैं कि मैं नहीं कर रहा हूं, अर्थशास्त्री कहते हैं कि सही आंकड़े का अभाव है और सही आंकड़े के अभाव के कारण ही हम सही सही आकलन नहीं कर पाते हैं। सही कि गलत है? सही बात है। हो गया। अब चलिए दूसरी बात, दोहरी गणना का भय। एक ही चीज की गणना बार बार हो जाती है। एक ही चीज की गणना बार बार हो जाती है, ये सत्य है। जैसे जनसंख्या की जनगणना ही, आपका वोटर लिस्ट में नाम गांव में भी है और शहर में भी है। ऐसे व्यक्ति मिले हैं कि नहीं मिले हैं आपको? इसका मतलब कि दोहरी गणना हो गई। उसी प्रकार से राष्ट्रीय आय, मान लिया जाए कि 1 लाख रुपए आपकी इनकम है, 1 लाख आपकी इनकम है और आप अपने घर में नौकर रखे हुए हैं। 1 लाख में 10,000 रुपया नौकर को देते हैं, तो 1 लाख तो आपकी आमदनी तो काउंट हो ही गया है। बोलिए। क्या बोल रहे थे? 1 लाख रुपए आपकी इनकम है, 2 नौकर घर में रखे हुए हैं और दोनों को 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं, 20,000। अब 20 अपना, दोनों अपना इनकम टैक्स भर रहा है। 1 लाख आपका इनकम टैक्स में काउंट हुआ है कि नहीं हुआ है? आई दोनों का 20,000 काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वही चीज दो जगह आया कि नहीं आया? तो लाख प्रयास कीजिए, लेकिन दोहरी गणना का भय हमेशा रहता ही है। सही कि गलत? तीसरा, गृहिणी। तीसरा और चौथा एक ही चीज है, ध्यान से सुनिए ऑनलाइन वाले। पढ़ने से बेसी तो कमेंटें लिखता है ज्यादा, यही दिक्कत है। कमेंट कम लिख, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे। ये ऑफलाइन है, ऑफलाइन के साथ तू ऑनलाइन है। मैं ऑफलाइन के बच्चों के अनुसार चलूंगा, तेरे अनुसार नहीं चलूंगा, पहली बात जान ले। मैं ऑफलाइन के साथ बच्चों को पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन। और कमेंट पर थोड़ा ध्यान कम दे। पढ़ना है तब, कंप्लीट करना है तब, नहीं कुछ कुछ लिखने का अभ्यास डालना है तो लिखते रहो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। है? सभी तो कह ही रहे हैं, एक आध गो होता है कोनो। एगो लिखता है सर आप कहां चले गए। इसी पर उसको कर रहे हैं इतना। हाँ हाँ,
अच्छा कहाँ चले गए, इसी बात। वो ठीक, अब समझ गए क्यों कहा सो। नहीं सही बात कहा, बेचारा का कहना नहीं बाबू सॉरी, तोरा कहना जायज है। हाँ हम जायज है, नहीं तो सॉरी सॉरी हमने गलती की है, हम भाषा नहीं समझ पाए, कैमरा में नहीं थे ना, तो इसलिए बेचारा कहता है कहाँ चले गए। अच्छा अब समझ, वो लड़का समझा, हम नहीं समझ पाए। हमको लगा कुछ कुछ जो कह रहे थे ना इस पर कुछ बोला वो, उस पर नहीं बोला, नहीं हम गलत समझ गए। चलो सॉरी बाबू, मिस्टर कुमार तू सही समझा था, हम बैठ चुके थे ना, से याद नहीं था। हाँ सरोज कुमार ठाकुर, चलो चलो, मैं खुद सॉरी कह रहा हूं इसलिए कि हम तेरी भाषा को समझ नहीं पाए। आप बिल्कुल सही हैं, मैं गलत हूं यहां। अब हट गए थे, सही बात है हट गए थे। हाँ अब चलिए, ग्रीन टी, गृहिणियों की सेवाएं। अच्छा ग्रीन टी कहां से आ गया यहां। गृहिणियों की सेवाएं, अरे बाबू गृहिणियों की सेवाएं और अमौद्रिक क्षेत्र एक ही चीज है। अमौद्रिक समझने का प्रयास कीजिएगा ऑनलाइन वाले, बड़ी आपको कुछ मैंने कह दिया, बड़ी घूमको चिंता हो रही है इस बात की कि बेकार कह दिया, समझ नहीं पाए इसलिए कहा गया। अमौद्रिक क्षेत्र का मतलब जिसको यू कांट मेजर्ड बाई मनी, जिसको मुद्रा के रूप में माप नहीं सकते हैं आप। ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज यू कांट मेजर्ड बाई मनी, दैट इज कॉल्ड नॉन मोनेटाइज सेक्टर। सपोज कीजिए, छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपके घर में कोई दाई काम करती है, दाई दाई काम करती है। मैं अपने घर में भी दाई को नहीं रखता, वो नहीं रखता है। ठीक है, एक रूम अभी तो रहा होगा, एक रूम को साफ करने के लिए क्या दाई की जरूरत है। अच्छा इसलिए दाई सब स्वस्थ रहती है, घर की महिलाएं अस्वस्थ हो जाती है। मजाक नहीं कर रहा हूं, सच कर रहा हूं, क्योंकि जो पोछा लगने से आपका व्यायाम होता, वह व्यायाम तो वो कर लिया, पैसा भी ले ली, इतना बढ़िया कौन व्यायाम करेगा। व्यायामों करके पैसों दो, व्यायामों करो। इसलिए घर में मैं ऑनलाइन वाले से भी कहता हूं, कोशिश कर अपने जितनी से जितनी अधिक पैदल चल सके, जितनी मेहनत कर सके उतनी में। पढ़ाई से भी जरूरी पहले है स्वास्थ्य, पहले स्वास्थ्य पर ध्यान दे तब पढ़ाई पर ध्यान दे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो सब कुछ अच्छा लगेगा, और स्वास्थ्य नहीं अच्छा रहेगा ना, सब कुछ बेकार लगेगा, सारी संपत्ति बेकार है। ये अरबों के मालिक जो अस्वस्थ हैं उनसे जरा पूछिए क्या सही कि गलत। सही बात। अब चलिए, तो उनको जो 20,000 मिला, उनको नष्टिया में शामिल हो गया। नौकर को जो मिला शामिल हुआ ना, दाई को मिला शामिल हुआ कि नहीं हुआ, राष्ट्रीय आय में शामिल हो गया। लेकिन घर की माताएं बहनें दिन भर 12 घंटा 13 घंटा काम करती है, उनको कितना रुपया मिला, 1 रुपया भी नहीं। 4 गो बात, हाँ ठीक है, अपना बात सही कही है, क्या मिला तो काम के बदले 4 गो बात। अच्छा तो आप लोग भी कम बात नहीं कहते हैं, ये भी सुन लीजिए, है ना। तो अंतर यही है कि वो सुनकर बाहर चल जाते हैं, आप लोग बिदबिदाते रहते हैं। वो आकर कुछ कह दिए चल गए, फिर करिए कोई बात नहीं है। तो उन घर की महिलाएं 12 घंटे काम की, 13 घंटे काम की, फिर भी कोई रुपया नहीं मिला। और 2 घंटे 1 घंटे काम करके चली गई दाई, तो उसको वेतन मिल गया ना। 1 घंटे काम की तो वेतन मिला, उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया गया। घर की महिलाएं 13 घंटे काम की, फिर भी काम नहीं मिले, फिर भी पैसे नहीं मिले। इसका मतलब अगर पैसा मिलता है तो कितना दिया जाए, सो बताइए। 1 घंटा काम करने का 3,000 रुपया लेती होगी कम से कम दाई। अच्छा 12 घंटा का इनको कितना मिलना चाहिए, 36,000। तो वो कहेगी कि हम दाई के बराबर हैं, 3,000 के हिसाब से दीजिएगा। तो अब बताइए, तो या तो उनको मिल नहीं रहा है, मिलता है तो कितना दिया जाए, इस समस्या।
नहीं मिलता है तो राष्ट्रीय आय कम जाती है, जोड़ते हैं तो राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है। तो जोड़े तो कितना जोड़े, ये समस्या है। तो समस्या है कि नहीं है? तो यही है गृहिणी की समस्या। गृहिणी की सेवाएं और अमौद्रिक क्षेत्र, इसी को कहते हैं घर की महिलाओं के द्वारा किए गए काम को मुद्रा के रूप में मेजर नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसको अमौद्रिक क्षेत्र कहा गया। क्लियर हुआ? अब लिखिए, राष्ट्रीय आय में किसे शामिल किया जाता है, किसे नहीं। हेडिंग डालिए, हेडिंग। राष्ट्रीय आय में किसे शामिल किया जाता है, किसे नहीं। क्या लिखे? राष्ट्रीय आय में किसे शामिल किया जाता है, किसे नहीं। अब आपको सोचना है राष्ट्रीय आय में किसे शामिल किया जाएगा, किसे शामिल नहीं किया जाएगा। पहला लिखिए, पुरानी वस्तुओं को, पुरानी वस्तुओं को पुरानी वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में लिखिएगा बाबू, ऑनलाइन वाले भी लिखिएगा। मंजेश कुमार, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लिखे? पुरानी वस्तुओं को, आप लोग खुद बताइए, पुरानी वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा कि नहीं? नहीं, वेरी गुड, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। दूसरा, नई वस्तु, नई वस्तु जो उसी वित्तीय वर्ष में, जो उसी वित्तीय वर्ष में, अच्छा आप लोगों को वित्तीय वर्ष लिखाए थे कि नहीं? वित्तीय वर्ष लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे? हैं? लिखाए थे, चलिए ठीक है। क्या लिखे? नहीं, क्या है? उसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित हुई हो, नई वस्तुएं जो उसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित हुई हो, उसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित हुई हो, उसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, उसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय में शामिल किया, जैसे राष्ट्रीय आय में किसे शामिल किया जाए? इसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित हुई हो, इसी वित्तीय वर्ष में, जैसे मान लिया जाए 2022-2023 है वित्तीय वर्ष, और इस वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो उत्पादित वस्तुएं होगी उसको राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। और वही वस्तुएं अगर 24 हो गया तो शामिल नहीं किया जाएगा। समझ गया बात सर? आकस्मिक आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। आकस्मिक आय को, तीसरा पॉइंट, हां, आकस्मिक आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। जैसे लॉटरी से प्राप्त आय, जैसे लॉटरी से प्राप्त आय, लॉटरी से प्राप्त आय। अब जैसे देखिए, अब आप रास्ते में जा रहे हैं और कहीं सोना का पैकेज मिल गया पूरा, क्या वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा? नहीं। 10 लाख रुपया गिरा हुआ मिल गया, राष्ट्रीय आय में शामिल होगा? नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन लिखिए,
ये चैप्टर आपका समाप्त है। एक क्वेश्चन लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राष्ट्रीय आय में भारत में राष्ट्रीय आय की माप करती है? राष्ट्रीय आय की माप बोलना नहीं है, अपना अपना बनाना है। पहला विकल्प जो मैं लिख रहा हूं वही देखिएगा। कौन सी संस्था राष्ट्रीय आय की माप करती है? भारत में राष्ट्रीय आय की माप कौन सी संस्था करती है? कितने है? बोलिए तो। टाइम मिलाकर दे बाबू, टाइम मिलाकर 2:57 कर दी हो। 2:57 कितना हो रहा है? इसका मतलब मेरा अनुमान सही है? अरे जल्दी मिला दो, पहले 2:57 क्या खुल रहा है? अरे लिखा 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 तब तक। बोलिए, पहला पहला वाले हाथ खड़ा कीजिए, दूसरा वाले हाथ खड़ा कीजिए, दूसरा वाले पहलों में हाथ खड़ा किए हुए, दूसरों में हाथ खड़ा किए हुए दूसरा दूसरा वाला हाथ खड़ा कीजिए। दूसरा वाले सही हैं। कौन कौन है दूसरा वाले? हाथ खड़ा किए तो गलत हैं। वो जमाना गया है अब आंसर पहला सही होगा। इसमें क्या लिख लेना है? एक लाइन, CSO प्लस NSSO बराबर NSO। कहीं लिखे हुए हैं क्या? तो इसको नोट कर लीजिए। CSO प्लस NSSO बराबर NSO। हो गया? बहुत टाइम मिला दिए, डेट मिला है, डेट। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हुआ। हो गया? 2019 से वो तो सुबह से चल रहा था, वही चल रहा था। उसको NSO जिसका नाम था नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और उसी का नाम कर दिया गया नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। शॉर्ट नंबर वही रह गया। अब ये दोनों को मिलाकर के अभी कर दिया गया। अब दोनों मिला दिया गया। सीएसओ राष्ट्रीय आय की माप करती थी, NSSO बेरोजगारी की माप करती थी। अब दोनों मिलाकर के NSO बन गया, यानी दोनों, अब दोनों खत्म। दोनों मिलकर के क्या हो गया? NSO। एक क्वेश्चन और, भारत का एक नागरिक, भारत का एक नागरिक अमेरिका में किराए पर मकान लेकर दुकान चला रहा है।
किराए पर मकान लेकर दुकान चला रहा है। किराए से प्राप्त आय किराए से प्राप्त आय कहलाता है। किराए से प्राप्त आय कहलाता है। पहला, बोलिएगा नहीं, अपना अपना बनाइएगा, भारत का जीएनपी। भारत का जीएनपी थोड़ा कठिन दे दिए हैं, तो अपर स्तर का दे दिए हैं क्वेश्चन, इतना हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। जीएनपी। दूसरा, किसका जीएनपी? भारत का जीडीपी। अमेरिका का जीएनपी। अमेरिका का जीएनपी। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। बन गया? बन गया? पहला वाले हाथ खड़ा कीजिए, एक आदमी। दूसरा विकल्प वाले हाथ खड़ा कीजिए। दूसरा में क्या है? भारत का जीडीपी। तीसरा विकल्प वाले हाथ खड़ा कीजिए। चौथा विकल्प वाले हाथ खड़ा कीजिए। एक विकल्प को भी नहीं छोड़ा लोग, एगो तो सही होबे करेगा। ये भी ब्रेन नहीं लगाना हुआ। ऑनलाइन वाले आप लोगों ने क्या बनाया जरा बताएं। फुल फॉर्म बाबू है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ऑनलाइन वाले आपने पूछा, मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया। सबसे पहली बात, भारत, अब समझाता हूं। ऑनलाइन वाले आंसर दिया 3 नंबर। वेरी गुड ऑनलाइन वाले, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। 3 नंबर वाले बिल्कुल सही हैं। 3 नंबर नहीं, सब आंसर आ रहा है आपका। 2 नंबर वाले गलत हैं, 1 नंबर वाले गलत हैं, 4 नंबर वाले गलत हैं, 3 नंबर वाले सही है। 3 नंबर में क्या है? अमेरिका का जीएनपी कहलाएगा। इसलिए किराए से प्राप्त आय है। जैसे अब एक सिंपल बात बताइए, आप पटना में रह रहे हैं, मकान मालिक को आप किराया देते हैं, वो किराया से प्राप्त है, मकान मालिक का है कि आपका है? तो अमेरिका में जो मकान है निश्चित रूप से अमेरिकी वासी का होगा। लिए हुए कौन? भारत। दुकान से प्राप्त है नहीं पूछ रहा है, किराए से प्राप्त है पूछ रहा है। इसका मतलब अमेरिकी वासी को प्राप्त हो रहा है। तो अमेरिकी वासी का तो जीएनपी जीडीपी दोनों होता, लेकिन जीडीपी तो विकल्प में है नहीं, तो जीएनपी आंसर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि देश का नागरिक है, इसलिए अमेरिका का जीएनपी आंसर होगा। ये बाबू एसएससी का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अमेरिका का जीडीपी रहता था, अमेरिका का जीडीपी होता आंसर। लेकिन दोनों विकल्प में तब जीएनपी नहीं रहता, दोनों विकल्प एक साथ नहीं देता। देता तो लिख देता उपयुक्त दोनों। हाँ, दुकान से प्राप्त है तब हो जाता है ये, लेकिन ये पूछ दिया किराए से प्राप्त है। अब पटना में दुकान खोलिएगा, दुकान से जो आय प्राप्त होगी आपकी नाम इनकम होगी, लेकिन किराया किसको जाएगा? मकान मालिक को। सीधी बात है, समझ गए? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल।